नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यूपीएल एक एग्रोकेमिकल स्टॉक है जो कि इन्वेस्टर्स को पैसा बना के ही नहीं दे रहा है बीते 2-2.5 सालों से। काफ़ी लंबा समय हो गया दोस्तों जब यूपीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को दुखी करा है, परेशान किया है। एक ज़माने में ये स्टॉक 800, 850, 900 रुपये के करीब का हुआ करता था, लेकिन अभी करंटली इस स्टॉक ने बड़े लंबे समय से 800 रुपये का तो बहाव नहीं देखा। ऊपर में 850 रुपये के हाई लगे थे 2021 के मिड में। आप ये कह सकते हो आप करीब करीब 7 जून 2021 में मैं देख पा रहा हूँ 850 रुपये करीब के भाव थे। स्टॉक वहां से कंटिन्यू गिर रहा है। ऑलमोस्ट 3 साल का लंबा टाइम हो गया जहां पे कंसोलिडेशन, गिरावट चल रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना। एंड स्टिल अगर आप आज भी देखें तो 545 पे है। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे थे, वो रिजल्ट्स भी मार्केट को काफी ज्यादा खराब लगे थे। हालांकि उतने खराब लगे नहीं मेरे को, मैंने आपके साथ शेयर भी करा कि ये स्टॉक ने जो 8% का मेजर रिएक्शन दिया है, इतने खराब नंबर है नहीं जितना खराब रिएक्शन है। मैं एक बार रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 11,090 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा कंपनी ने, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,170 करोड़ से बढ़कर आया। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9,070 करोड़ से बढ़कर आया। तो रेवेन्यू ठीक था। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 585 करोड़ का लॉस आया है, 527 करोड़ से बढ़कर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे आप तो करीब करीब आपका यहाँ भी करीब 293 करोड़ के घाटे के सामने 585 करोड़ का घाटा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि कंपनी को बड़े लेवल पे घाटा पेश करना पड़ा है, देखना पड़ा है। इसी की वजह से शेयर टूटा। अब घाटा बढ़ने के पीछे अगर मैं कारण देखूं दोस्तों, तो यहाँ पे पहला तो है मार्जिन्स 11% पे रह गए हैं। लास्ट ईयर भी 11% पे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर 12% थे। दूसरा बड़ा कारण मैं देखूं यहाँ पे दोस्तों, तो एक्चुअली में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कोई बड़ा रीजन। टैक्स जरूर दिख रहा है। इस क्वार्टर में 31% टैक्स गया है और लास्ट क्वार्टर 16% था। एंड लास्ट ईयर -25% था। तो टैक्स का जरूर उल्टा सीधा अंतर है। पहले माइनस में था, जो मिला था इस बार गया है, तो वो एक एडजस्टमेंट हो गया, बाकी कुछ भी नहीं था। अब यूपीएल की तरफ से दोस्तों बड़ी खबर आते हुए दिख रही है आज, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। क्या है वो बड़ी खबर, उसके बारे में समझो। उससे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में और डिटेल्स दे दूं। यूपीएल एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। भारत में तो ये टॉप प्लेयर में है ही है। अक्रॉस वर्ल्ड आप देखोगे तो यूपीएल टॉप 5 प्लेयर्स में आती है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एक शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन बड़े लंबे समय से इसमें परफॉर्मेंस नहीं आई है। यूपीएल ने अनाउंसमेंट करी है दोस्तों फंड रेजिंग की, और ये फंड रेज करने जा रहे हैं अराउंड 3,370 करोड़ समथिंग का। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है फंड रेजिंग की 3,378 करोड़ रुपीस की। तो 3,378 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है कंपनी बाय द वे ऑफ राइट इशू। राइट इशू के द्वारा कंपनी फंड रेज कर रही है। अगर इन्वेस्टर्स को राइट इशू नहीं पता है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। देखो, जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने कंपनी को पैसा दिया है, लेकिन नहीं। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम किसी सेलर को पैसा दे रहे हैं। हम अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं। हम कंपनी को पैसा तब देते हैं जब कंपनी पैसा मांगती है। या तो कंपनी आपके लिए राइट इशू लेके आए, एफपीओ लेके आए, आईपीओ लेके आए, तो जो पैसा हम लोग देते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले शेयर्स दे रहे हैं हम लोगों को। ऐसे तो मान के चलो आपने बेचा, आपने खरीदा, मैंने बेचा, तो मैंने आपको दिए शेयर्स, आपने मुझे पैसा दिया, कंपनी पे नहीं गया आपका पैसा। अब ये कंपनी ने राइट इशू अनाउंस करा है। अब राइट इशू क्या होता है वो समझिए। राइट इशू एक ऐसा जरिया है जहां पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि उनकी कंपनी का शेयर सस्ते दाम पे आप खरीद सकते हो। एग्जांपल, राइट इशू दिया है इस कंपनी ने, तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है आपको। यूपीएल को खरीदना चाहो अगर आप, यूपीएल का एक शेयर आपको मिलेगा इस समय 545 रुपए पे। लेकिन यूपीएल के अगर आप शेयर धारक हो, ऑलरेडी आप यूपीएल के शेयर्स को होल्ड करते हो, तो अगर आप 8 शेयर्स को होल्ड करते हो तो एक शेयर आप खरीद सकते हो यूपीएल का 360 रुपीज पे। 545 रुपए का भाव है अभी, लेकिन आप 360 पे खरीद सकते हो अगर आप 8 शेयर्स यूपीएल के ऑलरेडी होल्ड करते हो। तो ये जो 545 और 360 में गैप आ गया, ये फायदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन सवाल वही है भाई साहब, आपने ऑलरेडी लॉस देखा हुआ है, खरीदने के लिए आप तैयार हो गए नहीं। इनकेस आपने 545 पे पहले तो कहा कि यार मैं खरीदता हूं शेयर्स, मान लो मैं 80 शेयर खरीदूंगा, ठीक है,
80 शेयर्स मैंने खरीदे 545 रुपए के भाव पे। अब मैं एलिजिबल हुआ 308 रुपए पे खरीदने के लिए। अब पता चले शेयर घट के 500 रुपए हो जाए, तो वो 360 से तो 10 शेयर्स पे मुझे फायदा हो रहा होगा 140 रुपए प्रति शेयर। लेकिन यहाँ पे जो 45 रुपए चले गए उन पे मेरे को 80 शेयर्स पे घाटा होगा। तो शेयर इवेंचुअली अगर ऊपर जाएगा तो ही पैसा बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर शेयर ही नीचे चला गया तो पैसा नहीं बनेगा, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन क्यों ना हो जाए। ठीक है, बस मैंने आपको मतलब समझा दिया, यहाँ पे मैंने खरीद बेच के बारे में कोई बात नहीं करी है। अब राइट इशू जो कंपनी ने अनाउंस करा उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं। 3378 करोड़ का ये राइट इशू है। कंपनी ने कहा है कि अगर आप कंपनी के 8 शेयर्स को ओन करते हो तो एक राइट इशू शेयर को आप खरीद सकते हो। राइट इशू का प्राइस रखा है 360 रुपीज। अब जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कैटेगरी डिफाइन होगी वो 26 नवंबर को होगी, यानी जिसने भी 26 नवंबर से पहले यूपीएल के शेयर्स खरीद रखे हैं वही एलिजिबल होगा राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए 1:8 के रेशो में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूपीएल आज नहीं है, मैंने कल 8 शेयर्स खरीद लिए, तो एक शेयर मैं राइट इशू का खरीद सकता हूं। अगर आप 27 तारीख को यूपीएल के 8 शेयर्स खरीदते हो तो आप अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। 26 नवंबर से पहले जो भी यूपीएल के शेयर्स ओन करता होगा वो एलिजिबल होगा राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आपने मान लो अभी 8 शेयर 10 शेयर ले लिए, तो आप एक में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि 8 पे 1 है। तो एक शेयर में अप्लाई करने के लिए कब अप्लाई करोगे, तो ये जो अप्लाई की डेट ओपन होगी वो 5 दिसंबर से 17 दिसंबर आपके लिए राइट इशू ओपन होगा जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।